हेलो बच्चों, आज हम 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन सीखेंगे। देखिए, इसमें हमें टू लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, पहले हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, अब बच्चों हमें रेशोज़ को कंपेयर करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इसके लिए हमें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इसमें इनकी वैल्यूज़ रखनी है। तो इसमें ये A1 है, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। तो A1 हमारा 1 है, A2 कितना है 2, तो ये हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 1/2 और -5/-10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखिए हमारे पास ये आ गए। तो बच्चों ये तो तीनों ही इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यदि ये सभी इक्वल होते हैं तो लाइंस जो है कंसिस्टेंट मानी जाती है, मतलब कि इनके काफ़ी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस, हैव मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब इसको हम ग्राफिकली फाइंड करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें फर्स्ट इक्वेशंस के लिए बॉक्स बनाना है। x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो पहले इस इक्वेशन के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। ये x y, इसके दो पॉइंट निकालेंगे, 3 भी निकाल सकते हैं। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इस पूरी इक्वेशन को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें, इसको शॉर्ट रूप में लिखें, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, तो अब इसके लिए भी हमें बॉक्स बनाना है। अब इसके हमें पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स जो हैं वो हम रफ काम में निकाल सकते हैं। यदि हम x को 1 माने तो y की वैल्यू क्या आएगी, x को यदि 2 माने तो y की वैल्यू क्या आएगी। इसी तरह से ये तो सेम ही इक्वेशन है, ये वाली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दूसरी वैल्यूज़ भी हम रख सकते हैं। मान लो इसमें 3 रख लिया हमने, तो क्या आएगा, इसको 4 रख लो या 1 ही रख लो, कुछ भी रख सकते हो, या सेम भी रख सकते हो। तो इसके पॉइंट्स हम निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x की जगह हमने 1 पुट किया मान लो, तो y हमारा क्या आएगा, y इक्वल टू 5, 1 को उधर लेगी -1, तो ये आ गया हमारा
4, तो हम y की जगह 4 लिख देंगे। इसी तरह से इस इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे सेकंड पॉइंट निकालने के लिए। तो इसमें x को 2 पुट कर दो, y इक्वल टू 5 प्लस 2 है, इसको उधर ले जाएंगे -2। ये सब काम आप रफ काम में कर सकते हैं। y इक्वल टू 3 आ गया। ओके, तो इसमें हमने x को 1 माना था तो हमारा y आया था 4 एंड x को हमने 2 माना था तो y हमारा आया था 3। ओके, अब इसी तरह से इसमें 1 मानेंगे तो 4 आ जाएगा सेकंड टेबल में भी, और इसका हम 3 मानेंगे तो क्या आएगा, 3 रख के देख लेंगे एक बार। x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की जगह यदि हम 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 5, 3 को उधर ले जाएंगे -3 हो गया, y इक्वल टू 2। तो हमने x को 3 पुट किया तो y हमारा 2 आया। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो देखते हैं साइड में बना सकते हैं ग्राफ। देखिए बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए ये x डैश, ओके, ये y एंड ये y डैश, और यहाँ पर x और y दोनों 0 होती हैं। ये O पॉइंट है बच्चों, ठीक है। ये हम यहाँ पे नंबर्स डाल देंगे 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब देखिए इस साइड में हमें ये दोनों पॉजिटिव संख्या है तो इधर लेनी पड़ेगी हमें। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप, तो कभी भी आपका ग्राफ गलत नहीं हो सकता। यदि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो दोनों इस साइड में लेंगे हम, और यदि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो हमें नीचे लेना पड़ेगा। और यदि दोनों नेगेटिव है, मतलब कि x और y दोनों ही नेगेटिव है तो इधर लेना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। और यदि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो इस साइड में लेंगे, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है ग्राफ बनाते टाइम। अब देखिए हमें फर्स्ट टेबल में 1x 1 है, y 4 है, तो इस साइड में लेंगे ना, दोनों ही पॉजिटिव संख्या है तो इधर लेनी है ना। 1 इधर हो गया, 4 ऊपर आ गया। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 4, और दूसरा पॉइंट हमारा है 2 और 3। x को 2 रखेंगे तो x 2 है और y 3, तो इधर आएगा ना 2 ये, और यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3।
अब इसको हम स्केल की सहायता से मिला सकते हैं। और दूसरी टेबल जो है उसमें हमारे पास है 3 और 2। देखिए 3 इधर आ गया, 2 ऊपर चलेंगे। ओके, 3 और 2 और 1 और 4, 1 4 तो इसी के ऊपर आएगा बच्चों, है ना। तो देखो ये दोनों टेबल्स के पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, एक ही सभी पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पे आ रहे हैं। इसका मतलब कि एक लाइन जो है दूसरे लाइन को पूरी तरह से कवर कर रही है, मतलब ये कि इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं। ओके, इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन। तो तब इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो बच्चों ये हम इसको स्ट्रेट एकदम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से कवर कर रही हैं। तो इसके मैनी सॉल्यूशन से बच्चों तो इट इज़ कंसिस्टेंट। ओके, तो बच्चों बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।